एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है, वो है ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर लोन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। पार्टनर का लोन डिसोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इन्वेरिएबली आगे ही आता है। अगर हमारा लाइबिलिटी साइड पे पार्टनर का लोन है 10,000 रुपीज़ का, तो हम उसको सेटल करेंगे और वो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता, तो उसको सेटलमेंट कैसे करेंगे? रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र तो होगा नहीं, तो हमें उसे, क्योंकि वो लाइबिलिटी में है, लाइबिलिटीज़ के क्रेडिट बैलेंसेज होते हैं और मुझे उसको अकाउंट को नलीफाई करना है। ध्यान रखना, नलीफाई करना है, ख़त्म करना है। क्रेडिट बैलेंस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? उसे डेबिट करेंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी पार्टनर का लोन आएगा ऑन लाइबिलिटी साइड, उसको हम डेबिट करेंगे और कितने रुपए से, जितना बैलेंस शीट में गिवन है उतने रुपए से ही डेबिट करेंगे एग्जैक्टली। तो जो मर्जी केस हो, चाहे वो उसकी सेटलमेंट कैश में हो रही हो, चाहे वो एसेट लेके जा रहा हो, ज़्यादा वैल्यू का, कम वैल्यू का, एक बात ध्यान रखना, अगर हमारा बी का लोन, पार्टनर का लोन 10,000 है, लाइबिलिटी वाली साइड की बात कर रहा हूँ मैं, तो बी का लोन मैं डेबिट करूंगा 10,000 रुपीज़ से। क्रेडिट में क्या आएगा? अगर कुछ नहीं लिखा तो पेमेंट हम बैंक से करेंगे, तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा 10,000 रुपीज़। और अगर अगर पार्टनर अपनी लोन के अगेंस्ट में 10,000 का लोन है, लेकिन वो कहता है मुझे 7,000 ही दे दो और ख़त्म करो बात, उसके सेटलमेंट होगी 7,000 में, तो मेरी एंट्री होगी पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट 10,000, अगेन रिमेंबर 10,000, टू बैंक में 7,000 एंड टू रियलाइजेशन 3,000। और अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो इसकी रिवर्स रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। और अगर पार्टनर अपने लोन के अगेंस्ट में हमारे बिजनेस का कोई एसेट लेके जा रहा है, लोन है 10,000 का, फर्म डिजॉल्व होनी है, डिजोल्यूशन में कई महीने लगते हैं, पार्टनर को जल्दी है, वो कहता है ये फर्नीचर है ना, ये फर्नीचर मुझे दे दो, मैं लेके जा रहा हूँ फर्नीचर, मेरा हिसाब किताब हो गया। अब वो फर्नीचर हो सकता है हमारी बुक्स में 40,000 का हो सकता है 4,000 का हो, लेकिन वो कहता है मैं लेके जा रहा हूँ, सेटलमेंट करो, खत्म हो गया, फुल सेटलमेंट। तो मुझे, मैं एंट्री करूंगा 20 लोन अकाउंट डेबिट 10,000 से टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000, क्योंकि हम मानेंगे उस एसेट की वैल्यू 10,000 ही लगाई गई। और अगर वो एसेट लेके जा रहा है, मान लो फर्नीचर था 40,000 का, वो कहता है नहीं मेरे हिसाब से तो फर्नीचर वैल्यू 7 ही है, तो हम बाकी 3,000 से पे ऑफ करेंगे। तो उस कंडीशन में एंट्री होगी पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट 10,000, टू रियलाइजेशन में 7,000 एंड टू बैंक अकाउंट। आई थिंक ये कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ तो मेरे चैनल पे जाके इसको देख लीजिए, मैंने इसके ऊपर छोटा सा वीडियो बनाया है, उसके जाके देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।